हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसएससी कैंपस। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्लांट किंगडम का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फोटोसिंथेसिस के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो को एनिमेशन के थ्रू समझेंगे ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और लास्ट में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर का भी सेट करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी करेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साइड में बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि टाइम टू टाइम जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड, चलिए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमने प्लांट किंगडम को मेनली 4 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट हमारा है फोटोसिंथेसिस, जिसको प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। ठीक है। सेकेंड है प्लांट टिश्यू, थर्ड प्लांट हार्मोन्स और जो फोर्थ हमारा है वो प्लांट डिजीज है। दोस्तों, यहाँ पे हम इस लेक्चर में फोटोसिंथेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी के जो रेस्ट तीन टॉपिक है उसको हमने दूसरा वीडियो बना रखा है जिसको आप देख सकते हैं। तो चलिए अच्छे से हम उसको फोटोसिंथेसिस के बारे में समझते हैं। दोस्तों, यहाँ सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस की, मतलब प्रकाश संश्लेषण की। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं उसमें ऑलरेडी जो वाटर होता है वो प्रेजेंट होता है। तो पौधे में जल, प्रकाश, क्लोरोफिल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस हम बोलते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो देखिए यहाँ फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, ये 4 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसका जो केमिकल रिएक्शन होता है, इसका फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। ठीक है। तो देखिए, जब सन एनर्जी और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब कंबाइन होता है तो वो ग्लूकोज का निर्माण करता है, तथा जो जल होता है और जो ऑक्सीजन होता है उसको क्या करता है, रिलीज करता है। ठीक है। ये समझ में आया। मतलब क्या होता है, जब सन और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है जो कंबाइन होता है तो ग्लूकोज का निर्माण करता है, और जल तथा ऑक्सीजन को क्या करता है, रिलीज करता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर जो वाटर है वो कहाँ से मिलता है प्लांट्स को। ठीक है ना। तो देखिए, जो हमारे स्थलीय पौधे होते हैं जिसे हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बोलते हैं, वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। जो हमारे धरातल जिसको हम बोलते हैं पृथ्वी के ऊपर जो हमारे पौधे होते हैं, दैट मीन्स कि जो हमारे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। जबकि जो हमारे जलीय पौधे होते हैं, जो पानी में जो पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं, जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा जल होता है उसमें वो कहाँ से लेते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, जब फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक जल पौधों के जड़ों द्वारा अब्जॉर्ब किया जाता है। जो हमारे पौधे होते हैं वो अपने जड़ से क्या करते हैं, अंदर से पृथ्वी के जो हमारे सरफेस होता है उसके अंदर से पानी को स्टैक करते हैं, खींचते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है ना। एवं जो हमारे फोटोसिंथेसिस के दौरान निकलने वाला ऑक्सीजन इसी के डिकम्पोजिशन से प्राप्त होता है। क्लियर है। जो हमारा वाटर होता है ना, वो ऑस्मोसिस के द्वारा प्लांट के सेल में इंटर करता है। ये चीजें समझ में आनी चाहिए कि जो हमारा वाटर होता है वो ऑस्मोसिस के द्वारा प्लांट के सेल में क्या करता है, इंटर करता है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि ग्लूकोज का निर्माण कैसे होता है। ठीक है ना। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, मतलब जब फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, तो ऑक्सीडेशन तथा रिडक्शन अभिक्रियाएं इसमें होती हैं। तो इसमें जल का जो ऑक्सीडेशन होता है वो ऑक्सीजन के बनने में, तथा कार्बन डाइऑक्साइड का जो रिडक्शन होता है वो ग्लूकोज के निर्माण में होता है। क्लियर है। मतलब जो इसमें जल का जो ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन के निर्माण में तथा कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन ग्लूकोज के निर्माण में होता है। ये क्लियर है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि क्लोरोफिल क्या होता है। ठीक है। तो देखिए, क्लोरोफिल क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। जो हमारा क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तों का जो कलर होता है वो कैसा होता है, ग्रीन होता है। इसे फोटोसिंथेसिस पिगमेंट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस पिगमेंट भी बोलते हैं। जो हमारा क्लोरोफिल होता है उसमें कार्बन
हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा मैग्नीशियम के तत्व से मिलकर ये बना होता है। ठीक है ना। देखिए क्लोरोफिल जो होता है ना, क्लोरोफिल दो टाइप्स के होता है, एक होता है क्लोरोफिल ए तथा क्लोरोफिल बी। ठीक है ना। यह ऑटोट्रॉफिक हरे पौधे में पाया जाता है, मतलब ये जो सभी जितने भी हमारे ऑटोट्रॉफिक पौधे हैं ना, उस सब में ये पाया जाता है। ये क्लियर है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका केमिकल फॉर्मूला। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो कैसे, जो प्लांट के सेल होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं, उसको हम एक एनिमेशन के थ्रू यहाँ समझते हैं। तो देखिए जैसे कि ये हमारा एक लीफ है प्लांट का, ये क्या है हमारा लीफ है। तो जो भी हमारा प्लांट होता है ना वो ऑटोट्रॉफिक होता है। इसका मतलब ये होता है कि वो सनलाइट से एनर्जी को क्या करता है, कैप्चर करता है। तो जितने भी हमारे प्लांट्स होते हैं सब प्लांट्स के अंदर प्लांट क्या होता है, सेल होता है, जिसको क्या होता है, हमारे प्लांट सेल होता है। उस प्लांट सेल के पास बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। क्या होते हैं, ऑर्गेनेल्स होते हैं। क्लियर है। जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। तो जो हमारा क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होता है यह ग्रीन होता है, क्योंकि इसमें ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसे क्लोरोफिल हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो पौधे के जिस सेल में क्लोरोफिल पाया जाता है वही फोटोसिंथेसिस में भाग लेता है। ये क्लियर है। मतलब जिस पौधे के सेल में क्लोरोफिल पाया जाता है वही फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है। ठीक है ना दोस्तों। जैसे कि हम जानते हैं क्लोरोफिल पत्तियों का ग्रीन पिगमेंट होता है। ठीक है। इसके 4 घटक हैं, कौन कौन से, तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन तथा जैतोफिल। ठीक है। इसमें क्लोरोफिल ए एवं क्लोरोफिल बी हरे रंग का होता है। ठीक है ना। और ये ऊर्जा ट्रांसफर करता है। ये क्या करता है, ये जो हमारा फोटोसिंथेसिस होता है उसका ये सेंटर होता है। जो क्लोरोफिल होता है सूर्य के प्रकाश में उपस्थित लाल रंग को सबसे ज्यादा अवशोषित करता है, मतलब सबसे ज्यादा ऑब्जर्व करता है। मतलब फोटोसिंथेसिस की जो दर होती है वो लाल रंग में सबसे ज्यादा होती है और बैगनी रंग में सबसे कम होती है। इस चीज को, ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये जरूरी है। ठीक है ना। देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं 2 अवस्थाएं होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो हमारा फोटोसिंथेसिस होता है उसकी 2 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन से, तो देखिए फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है और दूसरा होता है डार्क केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है। अब इसको हम समझते हैं कि फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होता है और डार्क केमिकल रिएक्शन क्या होता है। फर्स्ट हम बात करते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन की। यह रिएक्शन जो होता है क्लोरोफिल के ग्रेना भाग में संपन्न होता है। अब हम बात करते हैं कि ग्रेना क्या होता है। तो देखिए जो क्लोरोफिल होता है ना, क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर होता है वो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। मतलब ये एक कॉम्बिनेशन होता है प्लेट लाइक स्ट्रक्चर का। तो जो हम अगर उसको हम सेपरेट करते हैं, जो एक जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं। ठीक है। इसका दूसरा नाम भी क्या हम जानते हैं, हिल रिएक्शन के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि जल के डिकम्पोजिशन के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, तो वो एनर्जी जो होता है सनलाइट, मतलब सूर्य के प्रकाश से वो एनर्जी मिलती है। इस प्रोसेस के अंत में जो एनर्जी के रूप में जो हमें मिलता है उसको हम एटीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटीपी, जो रासायनिक प्रकाशहीन प्रक्रिया को कंट्रोल करने में मदद करता है। किसको, डार्क केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ठीक है ना। हम सेकंड बात करते हैं डार्क केमिकल रिएक्शन की। तो यह रिएक्शन जो होता है क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में होता है ना। इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होकर स्टार्च व शर्करा बनता है। क्लियर है। तो अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की, मतलब क्या क्या क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और इससे क्या क्या क्वेश्चंस हमें जानना चाहिए उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है। तो देखिए सन एनर्जी जो होता है ना हमारा, वो जैविक स्रोत का अंतिम स्रोत होता है। कौन, क्या, सौर विकिरण, जिसको हम सन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है ना। तो सेकंड क्वेश्चन है कि पौधे द्वारा जल, प्रकाश, क्लोरोफिल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में
कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को हम क्या बोलते हैं? यही तो हमारा डिफिनीशन था किसका, फोटोसिंथेसिस का। तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण या फिर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? ठीक है ना, तो देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए जो मेन 4 पार्ट्स होते हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। ये 4 चीजें जो होती है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कोई भी प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, फोर्थ बोलता है कि स्थलीय पौधे वायुमंडल में कौन सी गैस को प्राप्त करते हैं? तो सिंपल से है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, जो हमारे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं वो वायुमंडल से, जो हमारे एटमॉस्फेयर से क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। और जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो जो वाटर होता है उसमें घुला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको लेते हैं। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि प्लांट सेल में जल किस प्रोसेस के द्वारा पहुंचता है? तो देखिए प्लांट सेल में जो जल होता है ना वो ओस्मोसिस के द्वारा पहुंचता है। किसके द्वारा? ओस्मोसिस के द्वारा पहुंचता है। 6 क्वेश्चंस में क्या पूछ रहा है कि प्लांट सेल में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से किस प्रकार पहुंचती है? तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ना वो वायुमंडल से जो प्लांट सेल में डिफ्यूजन के द्वारा पहुंचती है। किसके द्वारा? डिफ्यूजन के द्वारा पहुंचती है। पत्तियों के हरे रंग का कारण क्या है? किस वजह से पत्तियों का रंग जो होता है ना हरा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है? तो देखिए उसका मेन कारण होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के वजह से ही ये पत्तियों का जो रंग जो होता है ना वो कैसा होता है, ग्रीन होता है। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? सोचिए और बताइए कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो देखिए क्लोरोफिल में मेनली मैग्नीशियम पाया जाता है। और भी तत्व होते हैं लेकिन जो मेन हमारा होता है ना मैग्नीशियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्लोरोफिल कितने घटक होते हैं, मतलब क्लोरोफिल के कितने घटक होते हैं? तो देखिए क्लोरोफिल के 4 घटक होते हैं। कौन कौन से? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन तथा जैतोफिल। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं कि क्लोरोफिल प्रकाश में किस रंग को ग्रहण करता है? तो क्लोरोफिल जो होता है ना प्रकाश में लाल, नीला और बैगनी रंग को ग्रहण करता है। क्लियर है? प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस की जो दर होती है किस रंग में सबसे अधिक होती है? तो अवश्य लाल रंग में सबसे ज्यादा जो होता है ना प्रकाश संश्लेषण का दर जो होता है सबसे ज्यादा होता है। अब पूछ रहा है कि जो फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण की जो दर है किस रंग में सबसे कम होती है? तो बैगनी रंग में सबसे कम होती है और लाल रंग में सबसे ज्यादा होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस किस प्रकार की अभिक्रिया है? जो फोटोसिंथेसिस है ना वो उपचयन अपचयन अभिक्रिया है, मतलब रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अभिक्रिया है। क्लियर है? प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की क्रिया में जल का ऑक्सीडेशन किसके निर्माण के लिए होता है? तो देखिए जो फोटोसिंथेसिस है ना उसकी ऑक्सीडेशन जो हो रहा है, जल का जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो ऑक्सीजन के बनने में होता है। किसके? ऑक्सीजन के बनने में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन किसके निर्माण में होता है? तो जो हमारा फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन ग्लूकोज के निर्माण में होता है, मतलब ग्लूकोज के बनने में होता है। क्लियर है? डार्क केमिकल रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन के फलस्वरूप क्या बनता है? तो जो डार्क केमिकल जो रिएक्शन होता है ना उसके कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन के फलस्वरूप हमें क्या मिलता है? शर्करा व स्टार्च। क्या क्या मिलता है? शर्करा व स्टार्च हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस में पहला चरण क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है? तो देखिए एटीपी का उत्पादन बिल्कुल नहीं, एटीपी तो बाद में होता है। ठीक है ना, NADPH का निर्माण ये भी बाद में ही होता है। एटीपी और NADPH का निर्माण जो होता है एक ही साथ होता है, इस चीज को आप ध्यान में रखिए। तो ए और बी तो बिल्कुल नहीं है।
प्रकाश के माध्यम से क्लोरोफिल में एक इलेक्ट्रॉन में हलचल। बिल्कुल सही। देखिए सबसे पहले जब लाइट जो फॉल होता है लीफ पे, वहाँ पे सबसे पहला जो काम होता है ना कि प्रकाश के माध्यम से जो क्लोरोफिल के एक इलेक्ट्रॉन में जो हलचल का वर्क होता है, जो फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब लास्ट में दे रखा है ग्लूकोज का निर्माण। ग्लूकोज का निर्माण तो बाद में होता है, ये सारे प्रोसेस होने के बाद होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो डार्क रिएक्शन से संबंधित है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा है, इस अभिक्रिया में क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन और रिडक्शन होता है। इस अभिक्रिया के लिए प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य है और इस अभिक्रिया को केल्विन चक्र भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों इस पे सबसे पहले आप वर्कआउट कीजिए और इसका जो आंसर है हमें आप बताइए, मतलब इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में हमें आप बताइए, ठीक है। और मैं लास्ट में आपसे एक बार और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।